वेलकम गाइस। तो आज हम देखेंगे एट्रीब्यूट्स और कुछ प्रीवियस लेक्चर के टॉपिक्स। तो गाइस देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको एट्रीब्यूट्स पढ़ाऊंगा। तो देखिए HTML मैंने बेसिक स्ट्रक्चर लिखा, जिसके अंदर मैंने हेड एलिमेंट लिखा और हेड एलिमेंट के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं टाइटल देता हूँ अपने वेब पेज को। तो मैंने अपने वेब पेज को टाइटल दिया। टाइटल क्या देता हूँ मैं आज जो आपको पढ़ाने वाला हूँ, मैं टाइटल देता हूँ एट्रीब्यूट्स। ठीक है गाइस, सबसे मज़ेदार बात पता है क्या आपको, कि जो टाइटल होता है ना वो खुद एक एट्रीब्यूट होता है। तो एट्रीब्यूट के अंदर एट्रीब्यूट, वाह। तो गाइस देखिए, हमें फिर जानना बहुत ज़रूरी हो गया कि अब एट्रीब्यूट होता क्या है। ठीक है गाइस, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने लिखा बॉडी, यानी कि ये वाइट स्क्रीन पर, अब मैं जो भी लिखूँगा यहाँ पर वाइट स्क्रीन पर आने वाला है, इसलिए बॉडी। अब देखो H4 मतलब हेडिंग 4 के अंदर मैंने लिखा एट्रीब्यूट्स। तो ये मुझे एट्रीब्यूट्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए मैंने लिखा एट्रीब्यूट्स। तो अब देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एक एग्जांपल देता हूँ एंकर टैग का। एंकर टैग HREF यानी कि हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, URL इंसर्ट करते हैं, URL प्रोवाइड करते हैं। तो गाइस देखो, ये लिंक बनाने का काम आता है। जैसे आपने लिखा क्लिक, तो देखो मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा तो क्लिक लिखा हुआ आ जाएगा मेरी वाइट विंडो पर, मेरे आउटपुट पर। तो गाइस देखो, तो ये HREF URL है क्या? ठीक है, ये एट्रीब्यूट है। तो ये एट्रीब्यूट क्यों है? तो ये एट्रीब्यूट इसलिए है क्योंकि ये एंकर टैग के बारे में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। एंकर एलिमेंट के बारे में, एंकर टैग के बारे में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल क्या लेते हैं, IMG SRC है ना, इमेज को इंसर्ट करने के लिए। टेक्निकली इमेज को इंसर्ट नहीं किया जाता है, उसको पाथ दिया जाता है या उसके लिंक से उसको एक्सेस किया जाता है। तो गाइस देखिए, मैंने इसके अंदर क्या लिख दिया, पिक है ना, और इसका एक्सटेंशन लिख देता हूँ, मान लो मैं pic.jpg, ये कोई सी एक फाइल है जिसका नाम है pic.jpg। ठीक है, तो मैंने लिख दिया SRC के अंदर। तो गाइस आप देखिएगा कि ये जो SRC है ना, ये क्या है, ये भी एट्रीब्यूट है। अब ये एट्रीब्यूट क्यों है? तो ये भी तो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि किस पाथ से हमें लेना है, कौन सी इमेज लेना है, नाम क्या होगा। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था हाइट, विड्थ और ALT टैग के बारे में। तो देखो, हाइट मैंने मान लो देता हूँ X, विड्थ देता हूँ मान लो मैं Y, और ALT यानी कि अल्टरनेटिव है ना, वो मैं दे देता हूँ मान लो Z। तो XYZ कुछ होता नहीं है, पर मैंने XYZ मतलब कि आप कुछ भी दे लीजिए, है ना, 30 पिक्सल, 40 पिक्सल, हाइट, विड्थ कुछ भी दे लीजिए। और ALT में तो आपको पता है ये टेक्स्ट लिखना पड़ता है। तो गाइस देखिए, ये तीनों भी एट्रीब्यूट्स के अंदर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि यही तो हमें बताते हैं कि इमेज की हाइट क्या रखनी है, विड्थ क्या रखनी है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या रखना है। तो ये भी तो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ना, इसलिए। ठीक है गाइस, अब मैं पैराग्राफ टैग के अंदर इंक्लूड करूँगा प्रॉपर्टीज़। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जिसे आप पढ़कर समझ जाएंगे, जिन्हें आप अगर एक बार पढ़ेंगे तो आप बता पाएंगे कि हाँ ये एट्रीब्यूट होता है। H5 टैग के अंदर मैं लिखता हूँ गाइस, मैं क्या लिखता हूँ, मैं इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखता हूँ कि इट प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट डेटा और अबाउट टैग। ठीक है, ये टैग के बारे में और एलिमेंट के बारे में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? एट्रीब्यूट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको सब कुछ अभी एग्जाम्पल से बताया, तो मैं ये भी आपको बिल्कुल एग्जाम्पल से ही बताऊँगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो गाइस देखो, अब आप ध्यान दीजिएगा गाइस, मैं सबसे पहले H5 को कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा। तो गाइस देखिए, अब मैं इसके अंदर का डेटा पहले चेंज करता हूँ, उसके अंदर मैं मतलब प्रॉपर्टी 2 इंक्लूड करने वाला हूँ। ठीक है गाइस, तो इसके अंदर मैं जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आप समझ जाएंगे। आपने देखा भी होगा कि मेरे जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैंने जब एट्रीब्यूट का यूज़ किया है, तो इस प्रॉपर्टी को हर एट्रीब्यूट ने फॉलो किया है, तभी वो एट्रीब्यूट होगा। तो गाइस देखो, ये प्रॉपर्टी है क्या? ये प्रॉपर्टी बोलती है कि आप जब भी ये एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं ना, तो वो हमेशा स्टार्टिंग टैग के साथ ही यूज़ होता है। तो ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्टिंग टैग और इन द स्टार्ट टैग। आप एग्जाम्पल से ही समझ पाओगे। देखो गाइस, मैं आपको एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो गाइस, IMG SRC के अंदर मैंने जैसे लिखा pic.jpg, तो ये क्या था? देखो, ये IMG स्टार्टिंग टैग था, एंकर टैग जो था वो स्टार्टिंग टैग था। तो स्टार्टिंग टैग में ही आपने यूज़ किया ना, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने जो आपको बताई।
ठीक है गाइस, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। वो यूँ बोलती है कि ये जो एट्रीब्यूट्स होंगे ना वो हमेशा नेम और वैल्यू के पेयर में होंगे। तो देखो नेम वैल्यू पेयर क्या होता है, यानी उसका कुछ नाम होगा और उसकी कुछ वैल्यू होगी। देखो उसका कुछ नाम और उसकी वैल्यू, अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या बोल रहा हूँ मैं। तो अब गाइस मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा, अब बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो एंकर टेक के अंदर href और उसके अंदर मैंने यूआरएल डाला। तो href क्या है? नाम है। और यूआरएल क्या है? उसकी वैल्यू है। ठीक है, src क्या है? उसका नाम है। ठीक है, और जो pic.jpg ये उसकी वैल्यू है। तो क्या है गाइस, ये नेम वैल्यू पेयर। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अब मैं देखिए, मैं आपको अब नेक्स्ट टॉपिक मेरा नेस्टेड लिस्ट बताने जा रहा हूँ, जो मैंने आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। मैंने प्रीवियस लेक्चर में ऐसा बोला था कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो गाइस देखिए, मैंने बॉडी लिखा, बॉडी के अंदर मैं क्या करूँगा, मैंने हेडिंग के अंदर इंक्लूड किया नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, क्योंकि मैं आपको नेस्टेड लिस्ट अब पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए नेस्टेड लिस्ट में यूएल, देखिए यूएल मतलब क्या होता है? अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट यानी कि जिनका कोई ऑर्डर नहीं होता। उसके अंदर में अगर मुझे आइटम इंक्लूड करना तो एल आई का यूज़ करता हूँ मैं, लिस्ट आइटम। तो उसके अंदर मैंने इंक्लूड किया, मान लो मिल्क, और देखो बुलेट आया है सामने, इसका मतलब ये अनऑर्डर्ड है, इसका कोई ऑर्डर नहीं है। एक और मैंने एल आई यूज़ किया और उसके अंदर मैंने लिखा टी। तो देखो टी लिखा और टी के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर यूज़ करता हूँ एक ओ एल। ओ एल यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट यानी कि मैं इसमें ऑर्डर दे रहा हूँ, किसका ऑर्डर दे रहा हूँ? ब्लैक टी है ना, और ग्रीन टी। ये दो मतलब इसमें कैटेगरी हो सकती है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ ग्रीन टी और फिर लिखता हूँ मैं ब्लैक टी। ठीक है गाइस, तो ये दो कैटेगरी हो सकती है। तो आप इनके सामने देखिए 1 और 2, देखिए आप आउटपुट देखिए, लाइव आउटपुट कि 1 और 2 आ गया, मतलब ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, आप प्लीज़ वहाँ पर जाइए और देखिएगा कि ऑर्डर और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है। मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि हम उसकी नेस्टिंग कैसे करते हैं। एक ऑर्डर्ड लिस्ट को मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर कैसे इंसर्ट किया। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। और मैंने एक थर्ड एलिमेंट यूज़ किया जिसके अंदर मैंने उसके अंदर क्या इंसर्ट किया, वाटर इंसर्ट करा। तो देखो आपने टी के अंदर जो ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, उसको आपने नेस्ट किया काई के अंदर, टी के अंदर, है ना। ऑर्डर्ड लिस्ट को इंसर्ट किया एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। तो गाइस आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। तो अब देखिए, अब मैंने कुछ स्क्रीनशॉट ऐड किए मेरे प्रीवियस लेक्चर 4 से। अब मैं आपको उनको एक्सप्लेन करूँगा। गाइस देखिए, मैंने क्या बताया था आपको कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब ये बॉर्डर जो है ना, ये भी एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, अभी आपको मैंने एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ाया। अब देखो टी आर, फर्स्ट टी आर था यानी कि पहली रो। तो अब ध्यान दीजिएगा मेरे कर्सर पर कि देखो ये जो मैं हॉरिजॉन्टली मूव करवा रहा हूँ इसको बोलते हैं रो। ठीक है, अब देखिए टी डी, 3 टेबल डेटा इंक्लूड करा। तो देखो विनायक सिंह सिंधु 3 डेटा फर्स्ट रो में। सेकंड टी आर मतलब सेकंड रो है ना, उसके अंदर भी 3 डेटा टी डी यूज़ करें। तो देखो सेकंड के अंदर भी 3 डेटा इंक्लूड हो गए। और बॉर्डर क्या होती है वो तो आपको पता ही है। अब गाइस देखो, मैंने एक और स्क्रीनशॉट ऐड किया हॉरिजॉन्टल हेडर। मैंने ट्रिक बताई थी आपको, अगर फर्स्ट रो में 2 TH एक साथ यूज़ हो गए यानी कि वो क्या है। तो देखो 3 रो इसमें भी है, फर्स्ट में ही 2 TH यूज़ करें यानी कि आपने हॉरिजॉन्टली हेडिंग दे दी है ना। और आपने फिर जो सेकंड रो इसके अंदर 2 TD यूज़ करें है ना, रो 1 C1 रो 1 C2। और थर्ड के अंदर आपने 2 TD यूज़ करें, रो 2 C1 और रो 2 C2। तो गाइस देखो ये उसका आउटपुट है ना। आपने फर्स्ट रो में 2 TH यूज़ करे थे तो हेडिंग और न्यू हेड ये आ गया, और 2 TD आपने सेकंड में रो में यूज़ करे थे तो ये आपका आउटपुट आ गया। और थर्ड में आपने 2 TD यूज़ करे थे। तो देखो जो TD यूज़ करे वो कम बोल्ड है और जो आपने TH यूज़ करा वो ज़्यादा बोल्ड है क्योंकि वो हेडिंग है। अब गाइस देखिएगा, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ मैं क्या बताता हूँ आपको कि देखिए मैंने TH का यूज़ करा था नेम में तो वो बोल्ड था। ठीक है, जैसा मैंने आपको प्रीवियसली बताया। ठीक है, अब देखो ये TH मैंने एक साथ यूज़ कर लिया ना फर्स्ट ही रो में। तो देखो मेरी हेडिंग जाहिर सी बात है कि फर्स्ट रो में ही आएगी। अब देखिए 2 TD यूज़ करे, विनायक और राहुल है ना। और मैंने उनके कॉन्टैक्ट नंबर 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 0। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल हेडर होता है ना उसमें डेटा के साथ वर्टिकल फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है। तो उसका मतलब क्या है? ठीक है, उसका मतलब क्या, देखो नेम विनायक, नेम राहुल। ठीक है, अब देखो कॉन्टैक्ट, मेरे एरो पर ध्यान दो आप, कॉन्टैक्ट में 1 2 3 4 5
और कॉन्टैक्ट में 67890। तो देखो वर्टिकली उसका रिलेशन का से वर्टिकली नेम, यानी कि देखो विनायक और राहुल। अब कॉन्टैक्ट की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 और 67890, तो ऐसा वर्टिकली कनेक्शन है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसको कि कॉल स्पेन क्या होता है, ठीक है। कॉल स्पेन, तो देखो इसका मतलब क्या होता है। देखो ये मैंने क्या है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल हेडर है। तो देखो मैंने जो सेकंड रो इसके अंदर कितना 3 एलिमेंट यूज़ करें, 3 एलिमेंट, ठीक है। विनायक 1 2 3 4 5 और 67890, तो 3 एलिमेंट्स इन रो 2, ठीक है गाइस। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब देखो मैंने th यूज़ करा, यानी ये कॉल स्पेन, तो ये क्या, ये भी एक एट्रीब्यूट ही हो गया। तो देखो कॉलम डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, तो कॉल स्पेन क्या करता है, ये अपने कॉलम को डिवाइड कर देता है 2 पार्ट्स में। तो देखो विनायक के अगर 2 कॉन्टेक्ट्स होते हैं ना, तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है ऐसे। आप उसको इस प्रकार से बता सकते हो। तो देखो अब वर्टिकल हेडर की ट्रिक क्या थी कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा हर रो में वो th हो, है ना, तभी तो उसको फर्स्ट में हेडिंग मिल पाएगी। और जो डेटा है वो मैंने इंसर्ट किया विनायक सिंह सेंधो। अब गाइस देखो मैं इसका आउटपुट बता देता हूँ पहले आपको। देखो फर्स्ट एलिमेंट जो था वो क्या था मेरा, वो th था, ठीक है। अब देखो इसमें जो डेटा होता है वो ऑर्गेनाइज कैसा होता है, वो होता है अपना हॉरिजॉन्टल वे में। तो देखो हॉरिजॉन्टल वे में कैसे, वो अभी आप इस पिक से तो नहीं समझ पाओगे कि कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ, उससे आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। तो गाइस आप एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है गाइस। तो आप देखो ध्यान से देखो आप कि जैसे मैंने लिखा th और td नेम के अंदर, है ना, फर्स्ट रो के अंदर मैंने क्या लिखा, नेम विनायक, है ना। और फिर आप ध्यान दीजिएगा h कॉन्टैक्ट, है ना, ये भी मैंने लिखा। तो ये क्या हेडिंग्स दी मैंने सबसे पहले। अब गाइस देखो विनायक मेरा जो डेटा था वो आ चुका है, एज के सामने 25 आ चुका है, कॉन्टैक्ट के सामने ये। तो हॉरिजॉन्टल में मेरा डेटा दिख रहा है ना कि नेम विनायक, एज 25, कॉन्टैक्ट 67890। तो डेटा कैसे ऑर्गेनाइज है। अब देखो रो स्पेन क्या होता है, रो स्पेन मतलब क्या होता है कि अब देखो जैसे नेम और कॉन्टैक्ट ये वर्टिकल हेडर है, तो इसके अंदर मैंने रो को कैसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना, 1 2 3 4 5 और 67890। तो देखो मैंने क्या करा कि मैंने जो रो 2 था, क्योंकि कॉन्टैक्ट था रो 2, तो रो 2 में मैंने रो स्पेन 2 कर दिया, यानी कि जो रो है वो 2 भाग में डिवाइड हो जाएगी। कॉल स्पेन में कॉलम 2 भाग में डिवाइड हुआ था, और रो स्पेन में रो जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो देखो अगर उसके कॉन्टैक्ट 2 होते 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9, तो मैं किस प्रकार से उसको यहाँ पे दिखा सकता था। मैंने वर्टिकल हेडर में भी देखा और मैंने हॉरिजॉन्टल हेडर में भी देखा। तो गाइज आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा कि ये किस प्रकार से हुआ। रो स्पेन और कॉल स्पेन में दोनों में क्या फ़र्क है वो भी आपको समझ में आया होगा कि कॉल स्पेन में कॉलम डिवाइड होता है और यहाँ पर रो डिवाइड होता है। तो गाइस देखिए फ्रेम का एक एट्रीब्यूट है। मैंने एच साइड्स और बहुत सारे एबो बिलो बहुत सारे का यूज़ करके बताया था। आप बॉर्डर वॉइड और बॉक्स का यूज़ करके देखिएगा एच साइड्स की जगह पर और आउटपुट देखिएगा। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।